नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। केंद्र सरकार का एक अध्यादेश इन दिनों खासा चर्चा में है और चर्चा में हो भी क्यों ना, सरकार अध्यादेश ही ऐसा लेके आई है जिसमें सरकार ने सीबीआई निदेशक और ईडी के निदेशक का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। लोगों के दिलो दिमाग पे यही सवाल आ रहा है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। क्या सरकार के पास अधिकारियों की कमी है? क्या सरकार के पास और अधिकारी नहीं है कि सरकार चुनिंदा अधिकारियों से अपना कामकाज करवाना चाहती है? सीबीआई निदेशक को देख लें, ईडी के निदेशक को देख लें, आपने सबका कार्यकाल बढ़ा दिया। यहाँ तक कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, जो अपने रिटायरमेंट से ठीक 3 दिन पहले उनकी नियुक्ति पुलिस कमिश्नर के पद पर की गई थी, अब उन्होंने ये जो अध्यादेश लेकर आई है, इस अध्यादेश को लेकर एक नया बवाल खड़ा हो चुका है। हालांकि इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और चुनौती दी है टीएमसी की सांसद मोइना मित्रा ने, जिस पर अब बहस होगी। यह अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, लेकिन इससे पहले जो इस पर बवाल मचा है, सरकार को जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक है रविंद्र कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, बड़ा अटपटा अध्यादेश है जी, तो सरकार को डर किस बात का? सरकार को डर इस बात का है कि सरकार को लगता है कि अगर वो ये अध्यादेश नहीं लाते तो ईडी के डायरेक्टर एसके मिश्रा जो है, संजय कुमार मिश्रा, वो 17 नवंबर 2021 को पद मुक्त हो जाते हैं। और ईडी के नाम पर जो एक संस्था वो जरूर है, लेकिन वो केंद्र सरकार के इशारे पर चलती है और केंद्र सरकार के विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों या और दूसरे विरोधियों को चुन चुन कर शिकार करती है और ईडी एक्ट में उनको उठाकर बंद करती है। तो एक तरह से देश में इस समय रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ ईडी चल रहा है। तो ईडी के नाम पर संजय मिश्रा जो है केंद्र सरकार के इशारों पे काम करते हैं और इसीलिए उनका जो कार्यकाल था वो पिछले साल खत्म हो गया था। उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया और अब केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2021 को उनको फिर 1 साल का सेवा विस्तार दिया है और उस सेवा विस्तार को जस्टिफाई करने के लिए जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है, उसमें एक ऑर्डिनेंस लाए हैं कि सीबीआई डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल का होगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज के एक मुकदमे में, जिसमें उन्होंने ईडी डायरेक्टर को 1 साल की एक्सटेंशन का विरोध किया था, और विरोध करने का कारण ये था कि 2007 में प्रकाश सिंह का जजमेंट आया था। उसमें केंद्र सरकार को ये कहा गया था कि किसी भी राज्य के पुलिस प्रमुख और जो सीबीआई है, ईडी है, ऐसे विभागों के जो प्रमुख हैं, उनको उनकी रिटायरमेंट से पहले 2 साल का स्थायी कार्यकाल दिया जाना चाहिए और जिसकी वजह से राकेश अस्थाना अब जो है सीबीआई के डायरेक्टर नहीं बने। तो केंद्र सरकार ये चाहती थी कि उस फैसले को बदल दिया जाए और उस फैसले को बदलने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है और उससे जो है कल ही आप देखेंगे कि जो एसके मिश्रा है उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। लेकिन सर, देखा जा रहा है कि सरकार को चुनिंदा अधिकारियों से ही कामकाज करवा रही है। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कमिश्नर की, तो आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, जिनका रिटायरमेंट से 3 दिन पहले उनको पुलिस कमिश्नर बना दिया गया, जबकि यूटी कैडर के कई अधिकारी बेचारे हाथ मलते रह गए। सीबीआई निदेशक की बात करें या ईडी की बात करें, तो क्या सरकार की मंशा क्या? वो चुनिंदा अफसरों से ही काम करवाना चाहती है या केंद्र सरकार अपने अफसरों पर भरोसा नहीं करती? सरकार जो है मनमर्जी के फैसले लेती है और वो चाहती है कि उनके मनमर्जी के फैसलों को अफसर जो है भाग मूंद कर पालन करें। और इसीलिए आप देखेंगे इस समय केंद्र सरकार जो है सारी संस्थाओं को उन लोगों के द्वारा चला रही है जिनका कार्यकाल पहले खत्म हो चुका है। आप देखिए अभी हाल ही में जो है शशिकांत दास, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है, उनको कार्यकाल बढ़ाया गया, कैबिनेट सेक्रेटरी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, होम सेक्रेटरी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अभी ये कहा जा रहा है कि फॉरेन सेक्रेटरी का भी कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। आपने राकेश अस्थाना का जिक्र किया, जो दूसरे कैडर के थे, उनके 4 दिन पहले कभी भी किसी अफसर का आज तक के इतिहास में कभी कैडर नहीं बदला गया। कैडर बदलना एक बड़ी एक तरह से भूकंप लाने वाली घटना होती है। तो वहाँ पर जो है उनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। अब इसी तरह जो है केंद्र सरकार चाहती थी कि वो राकेश अस्थाना को सीबीआई का डायरेक्टर बनाए और अब जो है उन्होंने जो है एसके मिश्रा के लिए जो चेंज किया है, इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार सारी ब्यूरोक्रेसी को एक ही संदेश दे रही है कि उसको किसी भी अफसर की कार्यक्षमता पे, कार्यप्रणाली पे कोई यकीन नहीं है। जब भी कोई अफसर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस कोई भी केंद्रीय संगठन को ज्वाइन करता है तो उसके मन में एक आकांक्षा होती है कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, और वो पहले दिन से ही गणना करने लगते हैं कि मैं डायरेक्टर बनूंगा नहीं बनूंगा, डीजीपी बनूंगा नहीं बनूंगा, सेक्रेटरी बनूंगा नहीं बनूंगा, कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा नहीं।
तो ये कर सरकार ने जो पूरी जो परंपरा है उसको लड़खड़ा दिया गया है और पूरी जो एक क्यू में लोग लगे होते हैं उसको भंग कर दिया है और अपनी मर्जी के अफसरों को बनाया है। और जो अफसर बने हैं उनके पीछे 3 बातें मैं हमेशा देखता हूँ, या तो वो गुजरात के हैं, या वो उनका कैडर गुजरात का है, या वो जो है गुजरात के 2-3 लोग हैं उनके बड़े सरकार की निष्ठा। तो अगर गुजराती आप नहीं है तो आप हिंदुस्तान में आउटसाइडर हैं, आपकी कोई वक़्त नहीं है। और इसीलिए पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें मैं जिनसे भी बात करता हूँ उनमें निराशा का वातावरण है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता और अब तो कई अफसर जो है खुद जानबूझकर सरकार को मना करने लगे हैं कि हम फलाना पद नहीं लेना चाहते और वो चाहते हैं कि ये 2 साल का 1 साल का जो कार्यकाल है वो बिना झंझट के बीत जाए ताकि आने वाले समय में अगर सरकार बदले तो उन्हें जेल यात्रा न करनी पड़े। सर, ये आपने कहा कि हर एक ब्यूरोक्रेट की मंशा होती कहाँ तक पहुँचेगा। अब इस सरकार में बात करें तो ब्यूरोक्रेट इस सरकार में भी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो सेवा विस्तार जो लोगों को दिया जा रहा है, ईडी के निदेशक कार्य का सेवा विस्तार दे दिया गया, सीबीआई के निदेशक को सेवा विस्तार दे दिया गया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सेवा विस्तार दे दिया गया, तो और जो अधिकारी है कहीं ना उन्हें निराशा नहीं आती? क्या वो नौकरी छोड़ने की फिराक में नहीं होंगे कि अब हम क्या करेंगे, अब जो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे? या तो गुजरात कैडर का कोई होना चाहिए या सरकार के प्रति निष्ठा होना चाहिए आपकी? मैंने इस सरकार का मैं कह रहा हूँ कि निष्पक्षता का, एकता का जो सिद्धांत है, हमारी ब्यूरोक्रेसी की नींव जो है दुनिया में सबसे मजबूत ब्यूरोक्रेसी में मानी जाती है। इंग्लैंड के IFS, IPS या IAS या ICS अफसर, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी को चट्टान की तरह मजबूत माना जाता है। लेकिन इन्होंने पूरी चट्टान का ये हाल कर दिया है, उसमें विस्फोटक लगा के अब वो जो है ऐसी चट्टान हो गई है जैसे उत्तराखंड में आप देखते हैं कि लैंडस्लाइड हो गया, कभी भी गिर गई, कभी भी कुछ हो गई। तो ब्यूरोक्रेसी का मनोबल 0 हो गया है। ब्यूरोक्रेसी को बता दिया गया, संकेत दे दिया गया है कि या तो आप हमारी लाइन पे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो आपको हमें दंड देंगे। और एक तरह से जिस व्यक्ति की प्रमोशन होनी है अगर नहीं की जाती तो उसको दंड दिया जा रहा है सरकार द्वारा बिना कसूर। तो ये एक तरह से बड़ी गंभीर चेतावनी है और ये भारत के लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की एक शुरुआत है जिसको कि केंद्र सरकार बड़ी दृढ़ता और बड़ी दृढ़ता के साथ कर। ये सब जो लगातार जो चुनिंदा अधिकारियों से काम लिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा और ब्यूरोक्रेसी जो है इससे कहीं ना कहीं नाराज होगा, तो इससे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेसी बहुत कमजोर नहीं होगी? ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई है। ब्यूरोक्रेट जो है अब ये नहीं कहते भाई क्या करना है। आप देखेंगे यूपी में मुख्यमंत्री कहेगा इस पे UAPA लगा दो, तो वो फल बेचने वाले पे UAPA लगा देंगे, सड़क पे कोई आदमी पेशाब कर रहा है उस पर UAPA लगा देंगे। यानी UAPA नहीं हो गया, एक तरह से जो है थप्पड़ हो गया, किसी को भी लगा दो। तो कानून का विवेचन, कानून को लागू करना, कानून के हिसाब से फैसले करना, ये जो है ब्यूरोक्रेसी की एक धारणा है। और आपको याद होगा 1974 में जब देश में एक आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी कि अगर सरकार गलत आदेश दे तो आप उसको ना पालन करें। और उसके बाद जो है देश में इमरजेंसी लग गई थी। तो मतलब है कि यहाँ गलत क्या है, यहाँ तो सारा ही आवा काम बिगड़ा हुआ है। तो ऐसी हालत में देश की ब्यूरोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। वो सिर्फ जो है अनपढ़, गंवार, जाहिल और जो मन मर्जी से नाचने वाले कठपुतले हैं उनमें बदल दी गई है। और यही एक देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि देश में कानून का शासन खत्म हो गया है। देश में इस समय जो है मन मर्जी का शासन जारी। ये सीबीआई निदेशक और ईडी डायरेक्टर की जो नियुक्ति है 5 साल के लिए कर दिया, जो अध्यादेश लाया गया, आपको लगता नहीं कि इस पद के ऊपर जो भी पद बड़ा संवैधानिक पद है और बहुत ही अहम पद है, तो क्या ये अधिकारी निरंकुश नहीं हो जाएंगे? निरंकुश क्या, सबको पता है कि जो आपका राजा कह रहा है वो करो। यानी उनको सीधा एक संदेश दे दिया गया है कि अफसर जो कानून की किताब ना पढ़े बल्कि जो ऊपर से आदेश आता है उसका पालन करे, चाहे वो सही हो गलत हो, बाकी बाद में देखा जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई है मोइना मिर्जा के द्वारा, क्या कहेंगे इसको लेकर कि सुप्रीम कोर्ट पे क्या रुख ले सकता है? पिछले महीने ही आप देखिए अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर SK मिश्रा की नियुक्ति पर एक कहा था कि उनको 1 साल का कार्यकाल जो दिया गया वो गलत है। उनको एक छोटी अवधि के लिए आप दे सकते हैं अगर बहुत जरूरत है तो यानी 1 साल के कार्यकाल की विस्तार को भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित माना था। ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के, मैं कहूँगा नहीं लेकिन लगता ऐसी है जैसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के गाल पे तमाचा मारा हो कि तुम 1 साल की नियुक्ति को अवैध ठहरा रहे हो, हम 3 साल करके देख रहे हैं। और इसके नियुक्ति के जो विरोध उन्होंने मोइना मित्रा ने किया है, जो पिटीशन डली है, मैं कहूँगा कि आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है वो हर न्यायालय को मानना चाहिए, और 144 कहता है कि सिविल अथॉरिटीज को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए, और अगर वो नहीं मानते तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो मैं कहता हूं कि ये ऑर्डिनेंस जो है सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है, और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः जो है इसका संज्ञान लेकर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू करनी चाहिए और इस पूरे ऑर्डिनेंस को रद्द करना चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सरकार के इस अध्यादेश को लेकर कहीं ना कहीं ये शंका जरूर खड़ी हो रही कि आखिर सरकार कुछ छिपाना चाहती है, और छिपाना जो चाहती है
वो सरकार किसको बताना नहीं चाहती है। सरकार के पूरे कार्यकाल के अंदर ये देखा जा रहा है कि सरकार जो है कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ही अपने इर्द गिर्द रखती है, जिनके वो काम देना पसंद करती है। जबकि हमारे देश में, जबकि हमारे ब्यूरोक्रेसी में अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। और मौका मिलेगा कौन? ना तो गुजरात के हैं, ना वो सरकार के करीबी हैं, और ऐसे अधिकारी को सुध लेने वाला कोई नहीं है। पुलिस कमिश्नर की बात करें तो राकेश अस्थाना को उनके रिटायरमेंट से ठीक 3 दिन पहले आपने उनको पुलिस कमिश्नर बना दिया, जबकि और भी अधिकारी थे जो पुलिस कमिश्नर बनने की लाइन में थे, लेकिन आपने सबका पत्ता काट दिया। सीबीआई निदेशक की बात करें, ईडी डायरेक्टर की बात करें, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो इसी मकसद से आते हैं कि वो आगे चलकर एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कामकाज कर रही है, जो चुनिंदा अधिकारियों को वो पसंद कर रही है, जो चुनिंदा अधिकारियों से ये कामकाज ले रही है, उनको सेवा विस्तार पे विस्तार दिए जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक अजीब सा माहौल बन रहा है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो माहौल बन रहा है, वो माहौल हमारे देश के लिए, यानी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कहीं से भी सही नहीं है। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट।